तो कादिर आप डिस्कस कर रहे थे, प्लीज़ गो अहेड। बाबर आजम ने बल्ला गिफ्ट किया उनको। बाबर आजम देखिए, मुझे बल्ला गिफ्ट करने पर उन पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल ये करना चाहिए जनाब किंग साहब कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। आपने मार्केट में इन रहने की खातिर ये सब शोशा जो है वो छोड़ा और बैट कर लिए। भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आप ये बताएं कि आप तो ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ी है, आपने जनाब उनको विक्रांत ने हालांकि बाबर को कहा भी नहीं कि मुझे बैट चाहिए इस मर्तबा जब वो टूर पे आए हैं, ठीक है। जो सनाउल्लाह खान उनके साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी क्लेम करते हैं कि विक्रांत ने बाबर को नहीं कहा कि मुझे बैट चाहिए। अच्छा, इस मर्तबा अब मुझे ये बताएं उनको क्या जरूरत पड़ी है भाई उसको बैट देने की? कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि बैट दें? आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जीरो है। आपकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपकी टीम में इंतशार है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची। पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील व रुस्वा हुई है कि आपने जो है वो आप होस्ट हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल रही है। हमें टगे टगे की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से, आप लोगों को डिफेंड कर करके हम पागल हो गए और उसके बाद आप जो है ना वो बैट गिफ्ट कर रहे हैं भाई। अच्छा, थोड़ी सी शर्म करें। कादिर, आपकी डिस्कशन से मैं क्लियरली ये कहना चाहूँगी कि कल मैंने वीडियो देखी सनाउल्लाह साहब की, काफ़ी उन्होंने इजहार किया कुछ सहाफ़ियों के ऊपर कि ये इस तरह से बात करें, नहीं करनी चाहिए। उनकी एक बात बड़ी प्यारी थी कि हमने फिर भी मिलना होता है। तो वही बात आ जाती है कि जिस तरह से हमारे कुछ खिलाड़ी बोलते हुए एहसास नहीं करते हैं लफ्ज़ों का। स्टेडियम क्यों नहीं आए भाई? शकरगंदी से हमें कोई एतराज नहीं है। विक्रांत गुप्ता स्टेडियम आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, साफी का काम है स्टेडियम आके रिपोर्ट करना। अजलान भाई, वो मुझे इस वक्त आपको अगर एक्रेडिटेशन मिलती है तो आप क्या उधर यूएसए में जाकर चीज केक खा के वापस आ जाएंगे न्यूयॉर्क में? अच्छा, लेकिन एक इसका मस्बत पहलू है। मैं एक बात बताती हूँ आपको जी। देखें, स्टेडियम आते हमने जेस्चर अच्छा देना था, पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए बुलाया था विक्रांत गुप्ता को। बात नहीं है, पॉजिटिव की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग मीडिया स्पेसिफिकली इतना ज्यादा उन पर टूट पड़ा कि उनको ये भी वक्त नहीं दिया कि वो मैच देखें। अगर वो कहते हैं कि मैं एक साफी हूं तो फिर साफी की तरह ट्रीट करें भाई। काम था कि वो स्टेडियम आते, स्टेडियम वो नहीं आ सके, वो साथ के साथ स्टेडियम नहीं आ सके। ये वजह है ना, वजह हमारे मीडिया ने घेर लिया। मीरब, मैं आपको वजह बताता हूँ। स्टेडियम आते, स्टेडियम की 117 दिन की तामीर जो हुई, स्टेडियम के अंदर जो स्टेडियम की लुक थी उनको बतानी पड़नी थी ना। अच्छा, वैसे मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने जाना था। नहीं, जाने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्यूपाइड की बात ही नहीं है। देखो 3 दिन के लिए मैं अगर पूरी दुनिया में जाता हूँ मैचेस कवर करने, हम लोग क्या, आपका क्या ख्याल है? हम लोग ऑक्यूपाइड नहीं होते भाई? पिंडी भी जाना था, पिंडी जाकर उन्होंने मैच कवर करना था। उस दिन वैसी बारिश हो गई। खैर, मेरी बात सुने, देखें, चले मैं अल्लाह ताला भला करे जी, उनको दोबारा मौका मिलेगा पाकिस्तान आने का। हम लोग बड़ा फराग दिल है, हम लोग वीजे भी दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर अगला टूर्नामेंट होस्ट करें 2027 में, आगे हम टूर्नामेंट होस्ट करें तो हम फिर दावत देते हैं तमाम लोग, बल्कि जो नहीं आए वो भी आए। आई विश के हालात इतने बेहतर हो जाएं उस वक्त तक कि शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर आए, मैचेस सारे यहाँ पर हों। लेकिन एक मस्बत पहलू इस बात का ये है कि देखें, एक पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा दुनिया भर में ये गई गुज़श्ता कुछ सालों से कि पाकिस्तान को एक हवा बना दिया गया है, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने तो उल्टा, सनाउल्लाह का मैं बल्कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट की है कि पाकिस्तान की गली मोहल्ला सड़क हर चीज़ सेफ़ है। आप यहाँ पर एक रैंडम शख्स होता है ना, एक आम इंसान होता है, वो तो विक्रांत गुप्ता जो कि एक पॉपुलर फेस है पाकिस्तान के अंदर, वो तो पॉपुलैरिटी देख ही ली है सबने, वो यहाँ पर खड़े होकर रिलैक्स होकर एक जगह पर जाकर शक्करकंदी खा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट और दुनिया में कहाँ हो सकता है? दूसरी चीज़ यही आती है, अगर उनको पता है कि पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान में यहाँ पर पहले इंटरनेशनल सीरीज़ हो चुकी हैं, 7 टीमें 6 टीमें लाहौर आ चुकी हैं, इस्लामाबाद जा चुकी हैं, कराची जा चुकी हैं, तो फिर भाई भारत की टीम को क्या तकलीफ थी कि वो पाकिस्तान नहीं आई? जब उनको कहा गया था, नहीं गवर्नमेंट इशू नहीं है, जब उनको कहा गया था कि आपको सिर्फ एक वेन्यू देते हैं लाहौर का, आप फ्लाई इन करें फ्लाई आउट करें, ठीक है। विक्रांत गुप्ता को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भाई उनकी टीम को, वो कहता है जी मैं एक इंडिविजुअल, और भाई तुम इंडिविजुअल हो तो बाकी जो है उनके साथ तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होना था। बात ये है कि विक्रांत गुप्ता ने कहा, मैंने जब उनसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो हम लोग जो है ना वो हम लोग क्रिकेटर्स की बात और है, हम लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कुछ ज्यादा मेहमान नवाज हो जाते हैं इस सिलसिले में। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि यही बंदा था जो दो महीने पहले पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल रहा था।
ये वही बंदा था जो पाकिस्तान को कहता था कि पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, टांग पे टांग। तो यहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि उस वक्त कादिर ख्वाजा के अलावा इसको किसने जवाब दिया था बताएं? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन बात ये है क्यों भाई, क्यों लेके खाते उससे? बात ये है कि उस वक्त आपने जवाब दे दिया ना, मैंने भी उसको, हमारी लड़ाई एक तरफ, मुल्क के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आ रहा था, मुझे पता लगा, मैंने उसको मैसेज किया कि भाई आपने अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। ये एज ए मेहमान नवाजी जेस्चर के मुताबिक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे कोई शौक नहीं है पाजी 5 मिनट देना, पाजी 10 मिनट देने का, सबने यही किया, ठीक है। और मुझे हैरानगी होती है कि लोग जो है वो भाई आने $5-6 ही हैं उस वीडियो पे, जो इन्होंने भाग के पीछे पीछे विक्रांत की हवेली रेस्टोरेंट में, तो कभी किधर यार कम ऑन यार, पाकिस्तानियों खुदा का खौफ करो थोड़ा जा, थोड़ी जी गैरत मत दिखाओ। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, गैरत वाली बात जो है ना वो बीच में एक तो ले आता है हर कोई। मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान, कल मैं करतारपुर गई, मैंने करतारपुर में जाके देखा कि वहाँ के जो सिख थे वो इस तरह से आना चाहते थे पाकिस्तान में कि वो कहते थे कि क्या हम आगे जा सकते हैं। मुझे इतना मतलब फील हुआ कि इतना दिल करता है लोगों का पाकिस्तान आने का। दोनों साइड से करता है, पाकिस्तान से लोगों का कितना दिल करता है, दोनों साइड से अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, सपोर्ट करती है। जब कोई ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आता है, कनाडा से यहाँ पर आता है, हम तो उसको इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई इंडिया से यहाँ पर आता है, हमारे लिए वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट समा होता है। हमारी कितनी भी नफरत हो, कितना भी कुछ हो, जो पाकिस्तान से जाते हैं इंडिया, वो उनकी भी बहुत प्यार मिलता है। लेकिन मैं अगेन ये बात करूंगी कि किसी भी जर्नलिस्ट को विक्रांत गुप्ता के बारे में या अदर 6 पीपल विद विक्रांत गुप्ता, उनके बारे में कोई बात करने से पहले ये जरूर ख्याल करना चाहिए कि हमें भी कल को भारत जाना पड़ सकता है, और अगर हम कल को भारत जाएं और लोग हमें ऐसे प्यार दें तो फिर हमारे भी बहुत सारे खिलाफ उठने वाले निकल आएंगे बाहर। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल सेट की, कल को हम अगर जाते हैं कहीं पर तो हमें भी प्यार मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे ये बात कि भाई हमारे लोग जब हम वो प्यार उसी तरह एक्सप्लेन भी करेंगे, हमें किसी चीज का खौफ नहीं होगा। वो तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें किसी चीज का खौफ नहीं होगा। इस बात हाँ, तो हमें किसी चीज का खौफ भी नहीं होगा, ना हमें कोई थ्रेट कर सकता है। जहाँ तक बात 2 माह पहले की है, 2 माह पहले कादिर साहब, मैं इस बात पे आपका नाम जरूर लूंगी कि कादिर साहब सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हिमायत में बोल रहे थे। उधर से विक्रांत गुप्ता बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे, मुझे सबके नाम नहीं पता। ये कहते रहे ना कि स्टेडियम कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग तो खड़े रहे ना, हमें फर्म बिलीव था। आप तो टीम को भी सपोर्ट करते रहे, आप तो फाइनल भी लाहौर में करवा रहे थे। हम सबसे पहले देखें पाकिस्तान, फिर उसके बाद कोई और चीज है। हाँ, अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं आई तो हम उस पर तनकीद भी करेंगे। हर सहाफी के लिए उसका मुल्क पहले होता है। Exactly. फिर दूसरी बात ये है कि आपने क्या बात करनी है, क्या रुख निकालना है उसका। इतना ज्यादा अनबाइस्ड कोई भी नहीं होता, हर किसी की कोई ना कोई लाइबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ होता है। बट ही केम हियर, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। अब जहाँ तक बात है उनकी जो उनकी टीम है उसको यहाँ पे लाने की, वो तो आप समझ लें कि एक तरह से अगर टीम यहाँ आ जाती तो पाकिस्तान इंडिया में फिर मसला क्या रहता, वो तो सॉल्व हो जाता। ये गवर्नमेंट लेवल का इशू है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हैंडल होने वाली बात है, ये सहाफ़ी टू सहाफ़ी हैंडल नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अच्छा, मुझे इस सारे एपिसोड में ना एक ट्रैवल राइटर हैं सलमान रशीद के नाम से, वेरी सीनियर, वो एक बात करते हैं, मुझे वो बात याद आ गई थी कि पाकिस्तानियों के मुतालिक मशहूर है कि ये एक ज़ेनोफोबिक कौम है, ठीक है। उसके बाद वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो मैं ऑब्वियसली ऑन एयर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। आपने कभी देखा है कि कोई फॉरनर आ जाए किस तरह लपक लपक के उसकी तरफ जा रहे होते हैं? तो ये कौन सा जेनोफोबिया है कि जो बाहर से आने वाले लोगों की तरफ लपक के खुद जाता है कि भाई कोई हेल्प चाहिए, कोई चाहिए। तो सारे एपिसोड में हमने साबित किया कि कोई जेनोफोबिया नहीं है, हमें बाहर से आने वाले किसी से भी कोई गिला शिकवा, कोई दुख तकलीफ नहीं है। नहीं है, फोबिया कहाँ से आना है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इस सारे एपिसोड में अच्छी बात जो हुई है बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, वो ये हुई है कि तमाम तर जर्नी बड़ी हद तक डॉक्यूमेंट हो गई है। हाँ। अब कल कला को वो अगर अपनी बात से फिर के या कोई और साइड पे मारने की कोशिश करते हैं तो वो पुरानी यहाँ की वीडियो निकाल के दिखा रहे थे, भाई साहब ये आपने अच्छा, किया मेरे ख्याल से नहीं करेंगे क्योंकि इतना ऐसे नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज़ अब इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ कि हर एक्शन का जो रिएक्शन हुआ करता है वो फिजिक्स में तो होता है, बट इंसानी साइकोलॉजी में होता है कि नहीं होता है वो एक अलग बात है। बट अब देखना होगा कि जो यहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है उसका रिएक्शन क्या है, वहाँ जाने के बाद क्या होता है। यहाँ पे तो हमने देख लिया इट वाज ऑल हंकी एंड डोरी, बट वहाँ जाने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या उनकी ओपिनियन में कोई तब्दीली आती है या नहीं, वो एक चीज़ देखनी होगी। तीसरी चीज़ ये थी जो कि कादिर ने पॉइंट आउट किया था कि वो स्टेडियम क्यों नहीं आए, वो यहाँ पे अपनी मीडिया इंटरेक्शंस में बिजी रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि उनको एक्रेडिटेशन या उनको वीज़ा किस बुनियाद पर मिला था, कि वो सहाफ़ी हैं या सेलिब्रिटी हैं। अगर अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, मतलब आई गॉट योर पॉइंट कि ये उनको चेक करना है, उनको देखना है ये, लेकिन एक और चीज़ होती है
When I talked to him, he told me that yes, he want to go to the stadium. It means कि स्टेडियम की एक्रीडेशन उनके पास थी. यहाँ पर हो कुछ इस तरह से रहा है कि आपके पास ICC का कार्ड आपको मिल जाता है, लेकिन आपको हर वेन्यू की एक्रीडेशन नहीं मिलती है. आपको मेल आता. अब उनके साथ 7 जर्नलिस्ट थे. अब ये आप लोग भी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक जर्नलिस्ट एट अ टाइम ICC प्रेफर करता है कि बैठे. मतलब कादिर साहब अगर UAE गए हैं, उसी जगह पर जाकर अगर मैं भी बैठ जाऊंगी तो फिर ICC क्वेश्चन करेगा कि आप 2 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जाकर बैठे. तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक पहलू हो सकता है कि उनके पास उसका था, वो स्टेडियम बाहर से विजिट कर सकते थे. हो सकता है मीडिया बॉक्स में बैठने की परमिशन उनको ना हो, उनको मेल ना आई हो, जो कि ICC के कुछ SOPs हैं. ICC के अपने कुछ हैं, चीज़ें हैं उनकी. तो अब सनाउल्लाह का अगर जिक्र किया जाए, सनाउल्लाह तो भाई है ही पाकिस्तान के, वो तो जाते ही रहते हैं, वो तो होते ही स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी बनता रहा है, जो भी होता रहा है वहाँ से वो रिपोर्ट करते हैं. उनकी तो बात ही नहीं है. विक्रांत गुप्ता की जहाँ तक बात यह है, वो ये है कि उनको वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो आए नहीं हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं. यहाँ पर मीडिया समेत यूट्यूबर्स तमाम लोग उन्होंने घेर लिया उनको. मतलब मुझे पता है कि जैसे मैंने उन्हें कहा था कि मुझे आज वक्त चाहिए और आपने आना, और वो रात को यहाँ पर आया, मैंने रात को यहाँ पर प्रोग्राम किया. उसकी रीज़न ये थी कि मुझे उनको सिर्फ इतना पूछना था कि विक्रांत साहब आप तो खुद इतना मतलब एंटी थे उस वक्त पाकिस्तान के लिए, तो आपको अब आके कैसा महसूस हो रहा है. तो मुझे वो सुनना था उनसे. लेकिन बात ये है कि हमने वक्त भी नहीं दिया कि वो स्टेडियम जाएँ. फ़ोन पे फ़ोन, कॉल्स पे कॉल्स, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आ जाए, नहीं टाइम मिलता. वक्त हुआ, गुजर गया. प्रायोरिटी जो भी थी वो तो खत्म हो गई. प्रायोरिटी शकरकंदी थी और क्या था. उनकी प्रायोरिटी उनकी प्रायोरिटी मीडिया हाउसेस जाना था, उनकी प्रायोरिटी अपनी शो शाप बनानी थी. उनकी प्रायोरिटी एक सहाफ़ी, अगर वो सहाफ़ी हैं तो उनकी प्रायोरिटी स्टेडियम जाना होनी थी. असल में ये है कि अगर वो एक्रीडेशन हो ना हो भाई, तुम स्टेडियम क्यों नहीं गए? अगर वो यहाँ पर मना करते ना चैनल्स को कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैंने वहां जाना है, तो कर देते. यहाँ पे लोगों ने ये बात बनाकर लगा देनी थी. लोगों ने ये बात करनी थी कि ये मीडिया से एडिटोरियल मेरी पॉलिसी है, स्पोर्ट्स तक जो है उनका काम है भाई, उनको कहे मेरा काम है. लोगों ने ये कहना था, वो कह रहे हैं जी मैं अंदर जाके वॉशरूम देखने हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने अंदर जाके खाना खाना है. साफी तो अंदर जाके खाना खा रहे होते हैं. ओ भाई फिर आप कार्ड भी ना लो, आपने एक्रीडेशन करवाई क्यों? आप अगर नॉन राइट्स होल्डर हो तो आपने अगर एशिया कप पे भी आए थे तो आप स्टेडियम क्या लेने आते थे? सिंपल सी बात है. ये तो सिर्फ बहाने हैं कि आप गए जी मैं स्टेडियम जो है ना वो इसलिए नहीं गया कि पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आपकी जान को खतरा है, प्रोटोकॉल जो है ना वो काम बड़ा खराब हो रहा है, अवाम आपको इर्द गिर्द घेर रही है तो आप निकल जाएं. ऐसा नहीं यार, कम ऑन यार. अगेन वही बात आ जाती है ना कि इस सारे एपिसोड का रिएक्शन क्या आएगा. हाउ मैनी न्यूज़ पीसेज ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी न्यूज़ पैकेजेस ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, कितनी वीडियोस वो करेंगे, तो वो देखना होगा. यहाँ पे रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया, आई थिंक वो मैच तो कवर उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाकी जो कुछ किया उसको वो किस तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं. तो क्या वो इस काम के लिए आए थे? अगर वो इस काम जेन्युइनली इस काम के लिए आए थे देन ही डिड अ गुड जॉब. लेकिन अगर वो मैच कवर करने आए थे, आई डोंट थिंक ही डिड अ गुड जॉब. मेरी बात सुने, बात ये है कि मैच नहीं कवर करने आए थे यार. मैच कवर करने आए होते तो आप भाई स्टेडियम आते. चलो मैच नहीं कवर करने आए, पाकिस्तान तो है ना, पाकिस्तान आकर आप पाकिस्तान की शक्ल ये जस्टिफिकेशन नहीं है. मेरा ये जस्टिफिकेशन नहीं है. अगर वो कहें कि मैं सहाफी हूं, अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप पाकिस्तान आपकी टीम क्यों नहीं आई अगर आप आए, तो आप उस वक्त कहते हैं कि मैं इंडिविजुअल, मैं तो सहाफी हूँ, मैं तो यहाँ पे काम करने आया. भाई मैं बारिश हो गई, बाढ़ में जाए बारिश हो गई, जो मर्जी हो गया. लाहौर में आए, लिबर्टी तक आए, जंगले से अंदर कदाफी स्टेडियम था, एंटर क्यों नहीं हुए? सवाल ये सिंपल सी बात है भाई. आप 5 मिनट के लिए आते, अंदर आते, 5 मिनट के लिए दूसरा स्कैन करवा के आ जाते. सिंपल. अगर शकरकंदी में इंटरेस्ट था तो फैसलाबाद रही यूनिवर्सिटी. शकरकंदी जिस दिन खाई थी उस दिन यहाँ पे पिंडी में मैच था, यहाँ पर मैच ही नहीं था. मेरी बात सुने कादिर साहब, आप जाते हैं इंडिया, खैर से आगे ये मैं इंडिया जाऊं उधर जाके जनाब मैं गोलगप्पे शकरकंदी खा के और वापस आ जाऊं, तो मुझे समा टीवी कहेगा कि वेरी वेल डन, मैं आपको गोल्ड मेडल देता हूं, आपने शकरकंदी खा के वापस आए हो. अच्छा मेरी जस्टिफिकेशन बनती है. वो उसका तजुर्बा आपसे भी ज्यादा है ना, तो वो उनका तजुर्बा हो ना हो, मुझे मेरे एथिक्स पता है भाई कि मैंने अगर एक्रीडेशन कार्ड गले में पहना है तो मैंने ग्राउंड में जाना है. मैच की हालत सूरत हाल देखनी है. मैं क्या कह रही हूँ कि आप अगर इंडिया जाते हैं, इंडिया जाते हैं, आपको वहां पे उम्मीद होगी कि भाई मैंने तो ये बोला है तो मुझे यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ ग्राउंड में जाना है. आपको उधर इतना प्यार मिलता है कि आपको वो कहते हैं भाई चले हमारे साथ, इधर जाएं. आपको न्यूज़ चैनल्स बुला रहे हैं, आपकी आओ भगत कर रहे हैं, आपसे नहीं टाइम निकल रहा. हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल अच्छा हो गया पॉसिबल. दफ्तर से इधर से फोन आएंगे, उनको क्या जस्टिफिकेशन दूंगा भाई कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं स्पोर्ट्स तक जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इंडिया टुडे जा रहा हूँ. वो समा टीवी है भाई, मेरा तो बनता है ना. लेकिन उनका कंटेंट अगर मैच से रिलेटेड नहीं निकला ना, तो उनका कंटेंट वैसे बहुत सारा निकला है. दूसरा 8 घंटे का जर्नलिस्ट आपको कंटेंट निकालना है ना, तकरीबन 8 घंटे का वनडे मैच होता है, करके चले गए सिंपल.
हैं तो हमारे मेहमान थे लेकिन अब चले गए हैं। अच्छा, लेकिन साथ उनको के साथ जर्नलिस्ट नहीं आए उधर? भाई देखो, मेरी आए इंडियन आए जर्नलिस्ट, कई जर्नलिस्ट आए, हमने अंदर मिले भी उनको। हाँ। वो लोग आए जिन्होंने मैच कवर करना था, वो उस नीयत से आए, बस वो कर रहे थे ना, जो रंगबाजी के चक्करों में आए, वो रंगबाजी करके निकल गए। जिसका जो टारगेट था वो अचीव करने आया, उसका क्लाउड चेस करना, अगर मैं नियत पे शक नहीं करा, अगर वो था, ही डिड दैट, वेरी गुड जॉब। दूसरा ये है कि 8 घंटे का वनडे होता है, तो मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं बाय कर सकता कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप आधे घंटे शक्ल दिखा लेते सिर्फ स्टेडियम में, इट वुड हैव बीन इनफ। अच्छा, वैसे ये है कि जितना मेरा राब्ता हुआ था उस वक्त, I know कि he was very busy. I'm not defending anyone. I am just totally with the facts. जी, look busy, do nothing. मैं बड़ी factual बात कर रही हूँ।